आफ्ताब आलम नाम का जो यह व्यक्ति है, ये लिव इन पार्टनर था जिसने कि उस लड़की को, श्रद्धा को टुकड़ों में काटा था। ये लिव इन क्या है? लिव इन क्या है? अगर आप बॉलीवुड से अनअवेयर हैं तो शायद आपको लिव इन ना पता हो, क्योंकि आजकल हमारी इस बॉलीवुड ने ही समाज को बहुत सारी चीजें सोचने के लिए विवश किया है। ये जो तस्वीरें मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें उन फिल्मों की हैं जिनमें नायक और नायिका लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं इन फिल्मों का नाम नहीं दूंगा क्योंकि आप जाकर के फिर से नाम से इन फिल्मों को तलाशने लगेंगे। फिलहाल के लिए बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में ऐसी बनी हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट कर रही हैं। अब ये होता क्या है? क्या इसके अंदर महिला और पुरुष को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं? क्या शादी का विकल्प बन चुका है लिव इन रिलेशन? ये मैं आपको बताता हूं। सामान्यतया हमारे देश में जब भी कहीं शादी होती है तो उसके लिए कुछ मैरिज एक्ट वैलिड होते हैं। जैसे आज मैंने शादी की तो शादी के अंदर शादी का एक सर्टिफिकेट बनता है जो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है। ऐसे ही अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग मैरिज एक्ट होते हैं या फिर कुछ स्पेशल मैरिज एक्ट होते हैं। अब अगर हमने मैरिज एक्ट को प्रावधान में नहीं रखा, मुझे यह लगता है कि कानूनी रूप से एक दूसरे को, अच्छा इसमें प्यार करने वाले एक दूसरे को क्या समझाते हैं कि एक कागज का टुकड़ा क्या यह बता सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हैं? वी आर सोलमेट्स। और सोलमेट्स को क्या ये कागज के टुकड़े डिक्लेयर करेंगे कि हम शादीशुदा हैं? हाँ साहब, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए भी आपने कागज लिए हैं। तो क्या हम शादीशुदा जिंदगी को प्रॉपर्टी माने? ये बहुत एंडलेस डिबेट का चीज है, क्योंकि प्यार करने वालों से शायद ही कोई बहस कर पाए। लेकिन परंपरा अगर किसी देश की या समाज का हिस्सा है तो उन परंपराओं में शादी को कानूनी दर्जा दिया जाना भी अब शामिल हो चुका है। परिवार के सदस्य मिलकर के आपकी शादी कराते हैं। शादी में दो प्रकार फिलहाल चुने जा रहे हैं। एक वो जब युवक और युवती अपनी पसंद के लोगों से शादी करते हैं, और एक वो जिसमें समाज के खिलाफ जाकर के पसंद के युवक युवती से शादी करते हैं, और दूसरा वो जिसमें समाज की सहमति से शादी की जाती है। इन दोनों के बारे में भी मैं अंत में आपसे चर्चा जरूर करूंगा। फिलहाल के लिए लिव इन के बारे में कानूनी प्रावधान क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। लिव इन क्या है? तो लिव इन का अर्थ है बिना शादी के लड़का और लड़की का एक साथ रहना। क्या यह कानूनी रूप से सही है? तो देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिससे इस चीज को वैलिडेशन मिला कि लिव इन भी ठीक ही है। कैसे? मैं आपको एक केस दिखाता हूं। यह केस है जून 14, 2022 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चाइल्ड बॉर्न इन लिव इन रिलेशनशिप हैज राइट टू पैटर्नल प्रॉपर्टी। यानी यदि कोई बच्चा पैदा होता है लिव इन रिलेशनशिप से, यानी कि हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि लड़का लड़की एक दूसरे से शादी नहीं किए लेकिन बच्चा कर लिए, अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को पिता की संपत्ति, पति और पत्नी नहीं थे लेकिन पिता और माता होंगे, और ऐसी स्थिति में वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसे पिता की संपत्ति में पैटर्नल संपत्ति का हक प्राप्त होता है। यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हाल ही में जून 14, 2022 का आया हुआ। इस वर्डिक्ट के मायने निकालते हैं, है ना, व्हाट इट मींस। मायना नंबर 1, यानी सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस बात को वैलिडेट कर रहा है कि लोग लिव इन में रह सकते हैं। नंबर 2, लिव इन में रह सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। भाई ठीक है, बच्चे हो रहे हैं। यानी इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई ये एलिगेशन लगाता है कि किसी का रेप हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रही है कि नहीं, इस तरह की बात है ही नहीं। क्योंकि मायने तो यही निकलता है ना, आप और हम जैसे लोग पढ़ करके क्या मायने निकालेंगे? तीसरा मायना भी निकालने वाले लोग ये निकालते हैं कि साहब अगर यही सब कुछ है तो फिर बचा क्या? बचा क्या? अब मैं वो बता देता हूं। इसमें जो लड़की है, जो लिव इन के अंदर जो महिला पार्टनर है, उसे चूंकि पति नहीं है तो पति के पास, मतलब चूंकि पत्नी नहीं बनी है वो, तो उसको पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लिव इन का एक तरीके से जाना जाए तो सबसे बेनिफिट वाला पार्ट अगर रिलेशन में निकल कर आया तो वो ये है कि लड़की को पति की संपत्ति में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पति है ही नहीं। यानी ये दोनों एक दूसरे से वैसे ही सेपरेट हो जाएंगे जैसे दो दोस्त जब तक मन में साथ था साथ रहे, दोस्ती खत्म, लड़के लड़की एक दूसरे से अलग।
यानी एक दूसरे के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आई। हां, अगर संतान हो गई तो फिर लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो आपको इस बारे में यह चीज पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं, देश के अंदर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की श्रेणी में भी यह कानून, ये दोनों जोड़े आते हैं। अर्थात यदि कोई महिला यह शिकायत करती है कि उसके लिव इन पार्टनर के साथ उसके साथ कोई शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ है या मानसिक दुर्व्यवहार हुआ है, हिंसा हुई है, तो ऐसी स्थिति में वो खुल करके कोर्ट में शिकायत कर सकती है, पुलिस के पास शिकायत कर सकती है। यानी अगेन ये कानून लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडेट कर रहा है। तो जो बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं, उन सबसे गुजारिश है, अगर आप इसके खिलाफ हैं तो कृपया करके कोर्ट में जाकर के इस बारे पर विचार करें, लोगों का कैरेक्टर एनालिसिस ना करें। क्योंकि संभव है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे का एनालिसिस इस आधार पर कर रहे हैं कि साहब ये तो लिव इन में रहते हैं, तो ये कानूनी रूप से गलत है या सही है। हमारी कोर्ट, हमारे कानून इस बारे में चुप बैठे हुए हैं। बच्चों के अधिकार के बारे में मैंने पूरी तरह से आप लोगों को बता दिया। और सुन लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के बच्चे को एक शादीशुदा दंपत्ति के बच्चे के जितने ही अधिकार मिलते हैं। आपको बता दें कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भारतीय न्यायपालिका बच्चों को सुरक्षा भी प्रदान करती है। अभी तक कोर्ट के अंदर उत्तराधिकार को लेकर के कई मामले लंबित भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां पर भरण पोषण का अधिकार भी मिलता है। आगे बढ़े साहब। अब यहां पर दूसरा विषय था, पहला विषय था, क्योंकि इसमें न्यूज में आ रहा है बार बार लिव इन रिलेशनशिप, तो लोगों में क्यूरियोसिटी है लिव इन क्या है, तो मैंने लिव इन बता दिया, बिना किसी कानूनी बाध्यता, बिना शादी संबंध के लोगों का एक साथ रहना। अब दूसरा सवाल जो यहां पर चल रहा है, जो बहुत सारे लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बना है कि ये डेटिंग ऐप क्या है। अब मैं डेटिंग ऐप बता देता हूं। आप और हम एक दूसरे के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे मैं आप लोगों को साथ जुड़ा हुआ हूं अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी मैं कोई आपको अपडेट दूंगा, आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया। यह भी एक कनेक्ट करने का तरीका है सोशल मीडिया पर। ठीक है, हम लेकिन एक दूसरे से पर्सनली कनेक्टेड कैसे नहीं है, वन टू वन संवाद ऐसे नहीं कर पा रहे कि आप मुझे अपनी बात बता पा रहे हैं, मैं आपको बता पा रहा हूं, यानी थोड़ा सा लूप के माध्यम से हम एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड हैं। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐप भी, ऐसे भी कुछ एप्लीकेशंस आ गए, आप जैसे देखते ही हैं, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टा देख लीजिए, आप व्यक्ति को डायरेक्ट मैसेज कर पाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मैसेजिंग ऐप जब फेसबुक जैसी कोई चीज है ही, तो फिर डेटिंग ऐप्स के इतने सारे नाम कैसे आ गए? टिंडर आ गया, ऑक्यूपाइड आ गया, हैपन आ गया, बम्बल आ गया, ये कैसे आ गए? इसके पीछे की कहानी क्या है? जब आप फेसबुक पर जाते हैं, जैसे आप किसी टीचर के साथ भी फेसबुक पर कनेक्ट रहते हैं, आप मेरे साथ भी फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं, आप मेरे साथ इंस्टा पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन आप किसी डेटिंग ऐप पर मेरे साथ कनेक्ट नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है ऑलरेडी कि ये डेटिंग है। डेटिंग का मतलब यहां पर आप बातें ही प्यार की करने आए हैं, यहां पर आप एक दूसरे के साथ में बातचीत ही एक पर्पस के साथ आए हैं कि यहां पर आपको एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, प्यार मोहब्बत का इजहार करना है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आएंगे तो वो बाद में एक दूसरे से मिलजुल भी सकते हैं। ये यहां पर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है डेटिंग ऐप का। इसका मतलब इंटेंशन के साथ बने हुए हैं। जैसे आप और हम रेलवे की साइट पर तभी जाएंगे ना जब टिकट कराना होगा। फेसबुक की तरह थोड़ी कि चला थोड़ा सा रेलवे की साइट पर घुमाएंगे। ऐसे ही डेटिंग ऐप पर आप तभी जाओगे जब आपको डेट्स करनी होंगी, यानी कि किसी के साथ मिलने जुलने का काम करना होगा। एग्जैक्टली इसी कंडीशन में देश के अंदर डेटिंग ऐप्स को लेकर के क्या चल रहा है कारनामा, मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, देश के अंदर देश की कुल आबादी जो है ना, उसका बहुत बड़ा प्रतिशत इस समय डेटिंग ऐप्स पर है। लगभग 3% देश की आबादी, आज हम 140 करोड़ हैं। आप 140 करोड़ के हिसाब से सोचकर देखें तो हम लगभग बड़ी मात्रा के अंदर, आप नंबर खुद ही निकाल लीजिएगा, इतनी बड़ी मात्रा के अंदर हम लोग इस समय एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। और तो और ये डेटिंग ऐप खुद ये डिक्लेयर करते हैं कि जो लोग पहले डेटिंग ऐप की बुराई किया करते थे, अभी जो नए कस्टमर जुड़ रहे हैं उनमें से 44% लोग वो हैं जो कि पहले कभी बुराई किया करते थे। सवाल पूछेंगे कि सर बुराई करना तो चलिए कोई बात नहीं, किसी ने किसी अन्य नाम से, अनजान नाम से एंट्री मार ली अपने आप को जांचने के लिए कि देखें कोई हमें भी पसंद करता है कि नहीं। लेकिन जनाब, क्या हमारे देश में कोई कानून है इनको रेगुलेट करने वाला? कानून जिस तरह से वर्तमान में फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी चीजों को करने के लिए है, वही कानून इन पर भी लागू है। यानी हमारे देश के अंदर जो आईटी रूल्स है ना,
वो डेटिंग एप्स को भी कवर करते हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट को भी कवर करते हैं, तो ई कॉमर्स साइट को भी वो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ धोखा हो गया तो आप सरकार के पास चले जाएंगे, क्योंकि सरकार आपको विश्वास की गारंटी नहीं दे रही है। आपने देखा सर मैं तो लड़का समझ के बात कर रहा था, वो तो लड़की निकल आई, मैं लड़की समझ के बात कर रहा था, वो तो लड़का निकल आई। इन चीजों को सरकार नहीं सुन रही है। सरकार केवल ये सुन रही है कि आपको कोई स्पैम तो नहीं कर रहा है, आपको कोई इरिटेट तो नहीं कर रहा है, हैरेस तो नहीं कर रहा है। नेगेटिव सेंस में सरकार आपकी मदद कर रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये न्यू आईटी एक्ट की बात भी समझ में आ गई हो।